ओके, तो आज हमारा रूल नंबर 2 आउट ऑफ रूल नंबर 41। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग, अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी है इफ़ यू वांट टू सर्वाइव। अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी होगी। ठीक है, समझाता हूँ कैसे क्या है। देखो, सिंपली द मैथमेटिक्स ऑफ सर्वाइवल क्या क्या है। मान लो कि इफ यू लूज 50% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, अगर आपने अपने कैपिटल का कितना 50% लूज कर दिया, ठीक है, तो आपको वापस उसी पोजीशन में पहुंचने के लिए कितना यू नीड ए 100% रिटर्न टू ब्रेक इवन। ठीक है, समझाता हूं कैसे। मान लो कि तुम्हारा स्टार्टिंग कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, तो अगर तुमने इसका कितना 50% उड़ा दिया आफ्टर 50% लॉस, कितना बचा 5 लाख। ठीक है, तो अगर तुमको वापस आना है टू गेट बैक टू 10 लाख रुपये या यूएसडी जो कुछ भी है, तुमको कितनी जरूरत पड़ेगी, यू नीड 5 लाख प्रॉफिट। अब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 5 लाख आपके पास बेस अमाउंट बचा है लॉस करने के बाद। ठीक है, 5 लाख आपको प्रॉफिट करना है, तब आप यहाँ पे जहाँ से आपने बिल्कुल ही स्टार्ट किया था उस पोजीशन पहुंच पाएंगे। इट मीन्स आपके पास जो अमाउंट रह गया है ना शेष, उसका आपको 100% चाहिए, तब आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, ऑन ₹5 लाख फॉर बेस 100% रिटर्न। ठीक है, समझ में आया। अब यहीं इसका उल्टा देख लो, बट अगर आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल कर ली और आपने लूज किया ओनली 10%। ठीक है, तो 10% मतलब 10 लाख का कितना 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमने 10% लूज कर दिया आफ्टर 10% लॉस, 10% लॉस, कितना बचा तुम्हारे पास 9 लाख रिमेन। ठीक है, ओके। अब तुमको ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, टू ब्रेक इवन you need only ₹1 लाख ऑन 9 लाख रुपये। ये आपका अभी जो फिलहाल बेस बचा है, अमाउंट बचा है, उसके ऊपर तुमको 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, विच इज नियरली इक्वल टू 11% नियरली इक्वल। ठीक है, जो भी आपको बस इतना रिटर्न चाहिए। अब बताओ, जब तुमने 10% लॉस किया तो तुमको 11% प्रॉफिट करने में ईजी होगा, या फिर जब 50% लॉस कर लिया तो 100% रिटर्न करने में ईजी होगा। यहाँ जब तुम 50% लॉस कर रहे हो तो तुमको 100% रिटर्न चाहिए। यहाँ जब तुम 10% लॉस कर रहे हो तो तुमको सिर्फ 11% रिटर्न चाहिए, तब जो तुम्हारा बेस कैपिटल था उस पर तुम वापस आ जाओगे। है ना, मच मोर अचीवेबल। देखो, समझाता हूँ और थोड़ा सा क्या करना चाहिए कैसे। कुछ रूल्स हैं या नियम है। रूल तो हम पढ़ ही रहे हैं। रिस्क कितना 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल, कितना रिस्क लेना है, किसके लिए है ये, इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेड, है ना, डायरेक्शनल ट्रेड के लिए तुम इतना लॉस ले सकते हो, इतना रिस्क ले सकते हो। सही है। अब ये क्या है, इसको हटाओ। और इसमें भी क्या करना है, टोटल हमको मैक्स लॉस कितना रखना है,
10% ऑफ कैपिटल, इससे ज्यादा कैसे भी नहीं जाना है, नेवर। सही है। अब मान लो कि हमको फॉर स्कैल्पिंग चाहिए या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड चाहिए। इसके लिए क्या रूल होने चाहिए? रिस्क लेना है हमको कितना, 1 to 1.5% पर ट्रेड, सॉरी पर ट्रेड नहीं, माय मिस्टेक, ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। और मैक्स कितना लेने चाहिए, मैक्स कितनी बार ट्राई करो, 5 बार। ठीक है, 5 ट्रेड आपको ट्राई करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ये स्कैल्पिंग है इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा हम लोग कम रख रहे हैं, क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड ले सकें। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट स्कैल्पिंग अगर फेल हो जाती है, सेकंड फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए है, जिससे कि हमारा टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा, 5 to 7.5% ऑफ कैपिटल। सही है। तो टोटल रिस्क कितना रहेगा हमारा, टोटल रिस्क नियरली 7.5%, और इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाना है। ये आपने जो रूल है इनको नोट कर लो। स्कैल्पिंग के लिए हमको कितना लॉस रखना है, मैक्स पूरे कैपिटल का 7.5%, और अगर हमको एक मतलब पर ट्रेड के हिसाब से देखें तो 1 और 1.5, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, अब फॉर एक्सपायरी डे के लिए क्या करना है, 1.5 से लेके 2.5 तक का रिस्क लेना है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना रहेगा, टोटल रिस्क 5%। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेवर। किसके लिए, एक्सपायरी डे के लिए, ध्यान रखना। समझ में आया? तो ये है आज का रूल नंबर 2। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको बायो मिल जाएगी।